देखना ये है, आदिल मैं आपकी तरफ आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि शायद नेतन्याहू उनको मैनेज कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ट्रंप उनको मैनेज करेंगे या नेतन्याहू ही उनको मैनेज करते रहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से अभी भी एतराज़ है। जो पॉइंटर्स थे, जैसे लेबनान का मामला है, नेतन्याहू कहते हैं मैं नहीं मानता उसको। थैंक यू सो मच अनम। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी डन बाय पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। मतलब दुनिया इस टाइम देखकर शशदर है कि किस तरह पाकिस्तान ने पीस कायम किया है, 14 रोज़ा पीस। और उसके बाद अभी जिस तरह डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहे हैं, होप्स हो, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि हाई लेवल के डेलीगेशन है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस है, उधर से कालीबाफ हैं, राक्षी साहब हैं, तो कोई ना कोई ऊँट इस करवट बैठेगा कि अमन हो जाएगा। और होप्स हो कि वो देर पा अमन होगा। बाकी अभी आपने बात की कि ट्रंप और नेतन्याहू की वो 40 इयर्स तक वेट वाली बात तो आपने सुनी होगी कि 40 साल तक नेतन्याहू वेट करते रहे, कोई ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट आए जिसको मैनिपुलेट कर सकें, जिसको मैनेज कर सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकें। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने अहदाफ हासिल करने का सोचा था, शायद वो कर नहीं पाए। जिस तरह ईरान ने सरप्राइज़ किया, जिस तरह मुस्लिम दुनिया सम हो बीच में यूनाइटेड रही, खड़ी रही। ऑल दो कुछ ग्रीवेंसेस थे ममालिक को एक दूसरे से, लेकिन वो जो मकासद लेकर अमेरिका और साथ में इसराइल आया था, वो उनको नहीं अहदाफ हासिल हो पाए। जिस तरह ट्रंप बैकफुट पे गए हैं, एक मैक्सिमम पोजीशन पे खड़े हुए थे। अब बताया जा रहा है कि 10 में से 7 जो निकात ऐसे हैं, 7 पॉइंट्स के ऊपर ऑलमोस्ट दोनों साइड जो हैं वो एग्री किए हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन पे बातचीत अभी होगी, हाई लेवल डेलीगेशन वो आगे हो पाएगा। लेकिन ट्रंप को विद इन अमेरिका जिस नोईद का प्रेशर फेस करना पड़ा, नेटो ने जिस तरह हाथ उठा लिया, अमेरिका के जो अलाइज थे माजी में, जो अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया में जंगें करते रहे हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप को पीछे जाना पड़ा। तो अब इसी तरह नेतन्याहू जो हैं उनको भी बैकफुट पे जाना पड़ेगा। आज जिस तरह आपने ट्रंप को सुना होगा कि उन्होंने बात की है कि लेबनान के अंदर जो बमबारी की जा रही है इजराइल की जानिब से, उसको कम किया जा रहा है। होप्स हो कि रात तक कुछ इस तरह की खबरें भी आ सकती हैं कि वो भी सीज फायर के अंदर शामिल हो जाएगा पूरा मामला, लेबनान का मामला भी। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि हाई लेवल के डेलीगेशन है, वरना वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस तरह ट्रैवल ना करते, कालीबाफ इस तरह पाकिस्तान के ट्रैवल ना करते। बहुत सारी चीज़ें जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी, या पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को इन पॉइंट्स पे लेकर आ चुका था कि चलें जो कुछ 19-20 का फर्क रह गया है वो आप आएँ, पाकिस्तान आपकी मेज़बानी करेगा और टेबल पे बैठ के वो भी मामला हल हो। बिल्कुल। और दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान ही क्यों? अब्दुल्ला गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी यही सवाल लेकर, और यही मैं चाहूंगी आप इस पर तज्जिया करें। पाकिस्तान का एक तो रोल इस सारे मामले में, पाकिस्तान का किरदार, और जो हमने पड़ोसी मुल्क भारत से चीखें सुनी है, सानिया इस पे जश्न मना रही है कि कहीं ना कहीं अमन का जो चिराग पाकिस्तान रोशन करने जा रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए या इस खित्ते के लिए ना, पूरी दुनिया के लिए ये जो है वो पैगाम, अमन का पैगाम होगा जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब, योर कमेंट पाकिस्तान के रोल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक अच्छा जर्नैल सिर्फ जंग जीत के नहीं देता, बल्कि वो अमन करके भी अपना आप का लोहा मनवाता है। मेरे ख्याल है यही हालत पाकिस्तान की है। 2025 के अंदर जिस अंदाज में हमने अपनी मिलिट्री माइट को दुनिया के सामने रखा, और दुनिया ने भारत का चश्मा उतार के पाकिस्तान का किरदार जब देखा, तो उनको पता चला कि भारत तो झूठ बोलता था। आज अमेरिका को भी ये जरूरत है कि वो इजराइल का चश्मा उतार के ईरान की तरफ और दुनिया की तरफ देखे, इससे उसका फायदा होगा। बहरहाल अब सिफारतकारी का मामला है। पाकिस्तान ने एक एग्रेसिव सियासत सिफारतकारी शुरू की है, और दुनिया के 194 तकरीबन ममालिक में पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री who thought के यार इसको हमने अमन लाना है इस खित्ते के अंदर, और दुनिया को तीसरी जंग अजीम के दहाने से वापस लेके आना है। पाकिस्तान को जो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद हासिल है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ईरान का एक भरोसा है पाकिस्तान पर, और फिर साथ ही साथ ये भी है कि अरब दुनिया भी पाकिस्तान पर एतबार करती है। ये चीजें बड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं, टू अर्न दिस रिस्पेक्ट, और ये आपने एक अर्न की है रिस्पेक्ट। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने ये कोशिश करके एक महफिल यहाँ सजाने का बंदोबस्त किया, जिसपे तमाम फरीकैन रजामंद हुए, और साथ ही साथ पाकिस्तान का ये मकसद हरगिज नहीं है। देखें, कामयाबी नाकामयाबी ये तो अल्लाह के भी हाथ में है, और दोनों फरीकैन जो बैठे हैं ये उनके ऊपर मुनहसर है। पाकिस्तान ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी थी जिस एनवायरनमेंट की बुनियाद के ऊपर एक जो बर्फ
बर्फ है वो पिघले, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये बर्फ पिघल रही है। बिल्कुल जिस तरह से आदिल साहब ने कहा कि तकरीबन 7 पॉइंट्स के ऊपर ऑलरेडी वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। आइए जरा उनके चीदा पॉइंट्स को देख लेते हैं। नंबर वन पॉइंट ये है कि आपना हुर्मुज के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने ड्यूरिंग वॉर ही बता दिया था कि ये आपना हुर्मुज तो हम उन्हीं के हवाले कर देंगे, और हो सकता है मैं भी उसके साथ मिलके उसको चलाऊं। दूसरी जानिब रिजीम के ऊपर उन्होंने कह दिया कि जी रिजीम तो बहुत अच्छी है, मेरी बातचीत हो रही है, ये मैच्योर रिजीम है, तो रिजीम चेंज वाला भी मामला खत्म हो गया। फिर तीसरा मरहला आता है कि जी वो उन्होंने कहा कि जी ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, अब देखिए सैंक्शंस के ऊपर ड्यूरिंग वॉर ही उन्होंने तेल बेचने की इजाजत दे दी ईरान को, यानी कि वो एक इंडिकेशंस दे रहे हैं। अब असल मसला ये है कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर तब्दील हो चुका है। उनकी मिलिट्री की जानिब से भी उनको प्रेशर आ रहा है, और मिलिट्री रिलक्टेंट है कि वो ये काम ना करे। ब्रिगेड साहब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिलिट्री ने हमेशा ये कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस जो बूट्स ऑन ग्राउंड का अफगानिस्तान में था, दैट वाज क्वाइट अ हॉरिबल वन। उसके बाद जो उनके आपने देखा कि आर्मी चीफ को सैक किया गया, दीगर 13 जर्नैलों को निकाला गया, और इसी तरह से मल्टीपल जनरल ऑफिसर्स ने अपने इस्तीफे भिजवा दिए डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप ऐसा कोई एडवेंचरिज्म करेंगे तो उसके अंदर हम अपने आप को वॉर क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जहां तक आपने लबनान की बात की, मेरी जो है वो बात हुई थी वजीर आजम डॉक्टर नवाफ सलाम से। आई नो हिम वेरी वेल, बहुत मेरी मुलाकातें भी रही हैं, जानता भी हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार है, और हमें ये यकीन है कि ये जो इसके बुनियादी मामलात हैं वो इस्लामाबाद के अंदर तय पाएंगे, और एक एकॉर्ड बनेगा। बाकी जो मामलात हैं उसके लिए अमेरिका ने अगले हफ्ते का कहा है कि आप लोग जो है वो वॉशिंगटन आए, और इसराइल और लेबनान उसके दरमियान में फिर जो बाकी नीति ग्रीटी है वो तय होएगी। तो पाकिस्तान का एक बड़ा मस्बत किरदार है, और मेरे ख्याल है जो भारत का जिक्र है, देखिए भारत इस सब में आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, यानी कि बाहर खड़ा हुआ खिलाड़ी। देखें, एक तो जब लड़ाई देख के अमेरिका ने भी देख लिया, ईरान ने भी देख लिया कि लड़ाई का कोई हल नहीं। बेसिकली दिस हैज बीन वेरीफाइड और अभी कंफर्म भी हो गया। आपने देखा कि अमेरिका ने कितना जोर लगाया, पूरी कोशिश कर ली कि ईरान को जेर करें, उन पे कब्जा कर लें, सरेंडर कर लें, नहीं कर सके। तो इसके बाद फिर वो अपने टारगेट भी अचीव नहीं कर सके। लाइफ में ईरान का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने रेजिलिएंट शो किया, बहुत अच्छे तरीके से अपने डिफेंस भी किया, और अभी वो बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में भी हैं। तो इसलिए इस वक्त अगर आप देखें तो दोनों चाहते हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्चुअली आई वुड से अल्टीमेटम देके एक बड़े सख्त मुश्किलात में फंस गए थे, और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी सफारतकारी की। आपके सामने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उनका थ्रू आउट प्रेसिडेंट ट्रंप का, उनके वाइस प्रेसिडेंट का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश रहा। ईरानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ भी रहा, फिर उनका मोहम्मद बिन सलमान के किंग ऑफ सऊदी अरेबिया से रहा, तुर्की से रहा, चाइना से बहुत टच था। तो आई थिंक किसी मौके पे भी नाउमीदी पाकिस्तान ने नहीं दिखाई, और ये आला सफारती कारकर्दगी प्लस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से फाइनल पाकिस्तान ने इवन आई वुड से अमेरिका को एक सेफ पैसेज दिया कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, ताकि इसमें ये फायदा होगा कि दोनों बैठेंगे मुज़ाकरात, और अभी चाहते भी यही है कि दोनों मुज़ाकरात, और काफी जगह पर कॉमनैलिटीज हो चुकी हैं। और ये अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा ये अला मुकाम मिला कि दुनिया रियलाइज करिए कि पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही के दहाने से बचा, तबाही के दहाने से निकाल के ले आए। और इस वक्त तीसरी आलमी जंग की बात भी लोग हो रहे थे। अभी देखें इस दौरान मुमलिकत तमाम ममालिक के फील्ड मार्शल को रिंग कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को रिंग कर रहे हैं, छुपी कर रहे हैं। देश के लिए आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है, और ये इस वक्त बना दुनिया बहुत हालात खराब हो रहे थे। इसको अगर हम देखा जाए तो इस वक्त दोनों ममालिक पॉजिटिव माइंड के साथ आ रहे हैं। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वांस तो भी रवाना हो गए, मैंने अभी टीवी में देख रहा था। इस तरह ईरानी वफद भी आज या कल पहुंच जाएगा, ये दरवाजा बंद कर दो। और इसके बाद जब इनको देखा जाए तो फिर इसके साथ अब इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है, आई एम पॉजिटिव कि इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा, ये मसला हल होगा,
और पाकिस्तान के को बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे। पाकिस्तान को इसका तमाम क्रेडिट मिलेगा और दुनिया रियलाइज कर रही है कि पाकिस्तान ने वो कारनामा किया जो दुनिया नाउमीद हो चुकी थी, और वो बिल्कुल खुले दिल से, ईमानदारी से, विदाउट एनी लालच पाकिस्तान ने किया मेरे ख्याल में, और इसका इंशाल्लाह पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। इंशाल्लाह। और देखना ये है, आदिल मैं आपकी तरफ आऊंगी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि शायद नेतन्याहू उनको मैनेज कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ट्रंप उनको मैनेज करेंगे या नेतन्याहू ही उनको मैनेज करते रहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से अभी भी एतराज़ है। जो पॉइंटर्स थे, जैसे लेबनान का मामला है, नेतन्याहू कहते हैं मैं नहीं मानता उसको। थैंक यू सो मच अनम। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी डन बाय पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। मतलब दुनिया इस टाइम देख शशदर है कि किस तरह पाकिस्तान ने पीस कायम किया है, 14 रोज़ा पीस। और उसके बाद अभी जिस तरह डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहे हैं, होप्स हो, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि हाई लेवल के डेलीगेशन है, वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस है, उधर से कालीबाफ हैं, राक्षी साहब हैं, तो कोई ना कोई ऊँट इस करवट बैठेगा कि अमन हो जाएगा, और होप्स हो कि वो देर पर अमन होगा। बाकी अभी आपने बात की कि ट्रंप और नेतन्याहू की वो 40 इयर्स तक वेट वाली बात तो आपने सुनी होगी कि 40 साल तक नेतन्याहू वेट करते रहे, कोई ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट आए जिसको मैनिपुलेट कर सकें, जिसको मैनेज कर सकें और अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकें। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने अहदाफ हासिल करने का सोचा था, शायद वो कर नहीं पाए। जिस तरह ईरान ने सरप्राइज़ किया, जिस तरह मुस्लिम दुनिया सम हो बीच में यूनाइटेड रही, खड़ी रही, ऑल दो कुछ ग्रीवेंसेस थे ममालिक को एक दूसरे से, लेकिन वो जो मकासद लेकर अमेरिका और साथ में इसराइल आया था, वो उनको नहीं अहदाफ हासिल हो पाए। जिस तरह ट्रंप बैकफुट पे गए हैं, एक मैक्सिमम पोजीशन पे खड़े हुए थे। अब बताया जा रहा है कि 10 में से 7 जो निकात ऐसे हैं, 7 पॉइंट्स के ऊपर ऑलमोस्ट दोनों साइड जो हैं वो एग्री किए हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन पे बातचीत अभी होगी, हाई लेवल डेलीगेशन वो आगे हो पाएगा। लेकिन ट्रंप को विद इन अमेरिका जिस नोईद का प्रेशर फेस करना पड़ा, नेटो ने जिस तरह हाथ उठा लिया, अमेरिका के जो अलाइज थे माजी में, जो अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया में जंगें करते रहे हैं, वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप को पीछे जाना पड़ा। तो अब इसी तरह नेतन्याहू जो हैं उनको भी बैकफुट पे जाना पड़ेगा। आज जिस तरह आपने ट्रंप को सुना होगा कि उन्होंने बात की है कि लेबनान के अंदर जो बमबारी की जा रही है इसराइल की जानिब से, उसको कम किया जा रहा है। होप्स हो कि रात तक कुछ इस तरह की खबरें भी आ सकती हैं कि वो भी सीज़ फायर के अंदर शामिल हो जाएगा पूरा मामला, लेबनान का मामला भी। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि हाई लेवल के डेलीगेशन है, वरना वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इस तरह ट्रैवल ना करते, कालीबाफ इस तरह पाकिस्तान के ट्रैवल ना करते। बहुत सारी चीज़ें जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी, या पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को इन पॉइंट्स पे लेकर आ चुका था कि चले जो कुछ 19-20 का फर्क रह गया है वो आप आए, पाकिस्तान आपकी मेजबानी करेगा और टेबल पे बैठ के वो भी मामला हल हो सकता है। बिल्कुल। और दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान, पाकिस्तान ही क्यों? अब्दुल्ला गुल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी।